बच्चों हम पोम पढ़ चुके थे चीवी, और चीवी मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वेल मैनर्ड, ठीक है, डिसिप्लिन वे सिखाने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए हमारे जो बड़े हैं हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हैं, आपके जो बड़े हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि आप क्या करें, ताकि आप डिसिप्लिन में रहें और लाइफ में आगे बढ़ते चलें, ठीक है। तो चीवी में हम पढ़ चुके थे, यही पढ़ा था हमने कि चीवी मीन्स होता है कंटिन्यूसली किसी को रोकना या टोकना उसके गलत चीज़ों पर, ओके। आज बच्चों इस वीडियो हम उसी के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पोएम है उसके राइटर है माइकल रोजेन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम, ठीक है, इनको डिस्कस करना है क्वेश्चंस को। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, वो कब ये बात कहते हैं, कौन सी बात, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि तुम्हारे मुंह में जब कुछ भरा हुआ तो तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें बात नहीं करनी। कब कहते हैं बच्चों ऐसा, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन, यानी जो बड़े हैं वो कब कहते हैं ये बात बच्चों को, नॉट टू टॉक, बात नहीं करनी, वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड, जब उनके मुंह में क्या हो, खाना हो। कहने का मतलब है जब वो खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तब ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम्हें अभी बात नहीं करनी, क्योंकि अभी सिर्फ क्या करना है, खाना खाने पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो डोंट टॉक व्हेन योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, यानी जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तुम्हें बात नहीं करनी है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू, ऐसा कब कहा जाता है कि क्या कहो, थैंक यू कहो, ठीक है। द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू, कब आपसे कहा जाता है, कब बच्चों से ये कहा जाता है कि थैंक यू बोलना है सामने वाले को, कब कहा जाता है बच्चों, थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट, जैसे कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जब क्या मिले उनको, जब बच्चों को कोई गिफ्ट मिले, और अ फेवर फ्रॉम समवन, या फिर कोई उनकी मदद करे। तो हमारी जब कोई मदद करता है या हमें कोई गिफ्ट देता है तो ये एक मैनर्स है बच्चों, ये गुड मैनर में आता है कि हमें उनको क्या बोलना होता है, थैंक यू बोलना होता है। तो आपसे जो बड़े हैं वो आपको यही सिखाते हैं, यानी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जब आपको कोई क्या करे, आपको कोई गिफ्ट दे या आपकी मदद करे तो बदले में आपको उनको थैंक यू बोलना होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, आपको क्या लगता है कि आपसे जो बड़े हैं वो कब ऐसा कहते हैं। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो, तो कब कहते हैं। एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन, आपसे जो बड़े हैं वो बच्चों को ऐसा कब कहते हैं बच्चों। नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स, जैसा कि पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको कि जब आप किसी नई जगह जाते हैं और अनजान लोगों से मिलते हैं तो कई बच्चों को हेजिटेशन महसूस होती है, तो आपसे जो बड़े हैं वो बच्चों को यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो। क्यों कहते हैं वो, जब उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, शाई महसूस करते हैं वो बोलने में, ठीक है, और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन, की जो पोएम है हमारी उसकी जो लास्ट लाइन है वो ना तो प्रोहिबिशन है, रोक टोक है, ना ही निर्देश है। What is the adult now asking the child to do, अब जो बड़े हैं वो उस बच्चे को क्या करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable, कि आप क्या सोचते हैं कि पोइट के हिसाब से क्या ये अनरीजनेबल है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्यों है। देखते हैं आंसर। द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब जो बड़े हैं वो ये कहते हैं बच्चों को, क्या तुम अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब अब उन्होंने उसको स्वतंत्र कर दिया, उसको फ्री कर दिया है, ठीक है। और उनको क्या कहा, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उसको कहा अब तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। द पोइट फाइंड दिस एंटायरली अनरीजनेबल, लेकिन पोइट बता रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्यों सही नहीं है, द यंग चाइल्ड हैज़ नॉट बीन ट्रेन टू यूज़ हिज माइंड, क्योंकि बच्चे को तो ये सिखाया नहीं गया कि क्या नहीं सिखाया गया उसको, कि अपना दिमाग उसको यूज़ करना है, यानी हमेशा उसको इंस्ट्रक्शन ही दिए गए हैं कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे नहीं करना है, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी है, थैंक यू बोलना है, प्लीज़ बोलना है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन उसको कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं। तो पोइट बता रहे हैं कि उसको अपना दिमाग काम में लाने के लिए स्वतंत्र नहीं कहा गया है, ठीक है। He has only been trained to follow the instruction, उसको इसी तरीके से ट्रेन किया गया ताकि वो क्या करे, उन निर्देशों की पालना करे, वो निर्देश जो उसके बड़े उसको देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? आपको क्या लगता है आपसे जो बड़े हैं वो
इस तरीके की चीज़ें क्यों कहते हैं, जैसे कि इस पोम में बताई हुई है, इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। क्या ये बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखानी कि क्या अच्छे मैनर सिखाएं उनको और वो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करें, ये चीज़ उनको सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, ठीक है। आंसर देखते हैं। द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर चिल्ड्रन, जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को लगातार निर्देश देते हैं फॉर वेरियस रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं। दे ट्राई टू ट्रेन दैम टू बिहेव इन अ डिसेंट वेल मैनर्ड वे, वो चाहते हैं, आपसे बड़े ये चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, उनके बच्चे अच्छे से व्यवहार करें और जीवन में बहुत आगे बढ़े, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिस हाउएवर रॉब्स अवे देयर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, लेकिन राइटर बता रहे हैं कि उनके ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि वो बच्चों का बचपना, उनकी जो मासूमियत है वो छीन लेते हैं। आगे चलते हैं। यस बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, अगर आपको अपने से बड़ों के लिए कुछ नियम बनाने हैं कि वो नियम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उन नियमों की पालना करेंगे, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, आपको इस तरीके से 5 नियम बनाने हैं। अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम, ठीक है। फर्स्ट देखिए बच्चों, डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स, योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आर्स एंड सो आर द टाइम्स। पहला नियम क्या है कि अपने विचार हैं वो हम पर ना थोपे जाए, आपके विचार अलग है और हमारे विचार अलग हैं, ओके। डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग, यानी खाना खाते टाइम फ़ोन पर बात ना करें। प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद अस, थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताएं। तो इस तरीके से इस पोएम में ये इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं राइटर के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। मैं मिलूंगी आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू पोएम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।